वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। तो भाई रक्षाबंधन के त्योहार के उपलक्ष्य में आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है डिफरेंशिएशन। तो चलिए भाई देखिए, सबसे पहले तो जो हमारी एक्सरसाइज 5.1 है जो कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी पर बेस्ड है, तो कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी हम लोग बाद में स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग डिफरेंशिएशन स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसके हमारे क्वेश्चन एक्सरसाइज 5.2 में है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। हम लोग को क्वेश्चन में दे रखा है डिफरेंशिएट द फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। जो हम लोग को देखिए 8 फंक्शन दे रखे हैं टोटल, लेकिन अभी यहाँ पर 4 है। तो भाई अभी हम लोगों को सॉल्व करेंगे, जगह नहीं बचेगी, तो इनके बाद हम जो नेक्स्ट के 4 बचेंगे हम लोग उन्हें सॉल्व करेंगे। तो हम लोग को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है इन एक्सरसाइज 1 to 8, मतलब 1 से लेके 8 तक क्वेश्चन में x के रिस्पेक्ट में हम फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है। तो चलिए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में हम लोग को दे रखा है sin x² + 5। तो देखिए मैंने यहाँ पर हम लोग को जरूरत पड़ेगी चेन रूल, प्रोडक्ट रूल एंड क्वाड्रेंट रूल, जिसकी वीडियो मैंने सेपरेट बना रखी है। तो आप सबसे पहले लोग जो रूल्स हैं हमारे उन्हें देख लीजिए, तभी आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएंगे। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखी है तो आप लोगों को यहाँ पर भी समझ में आएगा, बस थोड़ा गौर फरमाइएगा। तो हम लोग को फर्स्ट पार्ट दे रखा है sin x² + 5। तो चलिए हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं d/dx sin x² + 5 डिफरेंशिएट करेंगे। अब देखिए हमें यहाँ पर दिक्कत क्या दे रहा है, देखो साइन है और यहाँ पर अगर x होता है तो हमारा डिफरेंशिएट साइन x का क्या होता है, cos x हो जाता है। बट हम लोग को यहाँ पर क्या दिक्कत दे रहा है, x² + 5। तो हमारा यहाँ पर रूल चेन रूल यूज होगा। चेन रूल क्या कहता है भाई, जो दिक्कत देता है हम लोग को उसे x मानते हैं। तो चलिए अगर हम लोग इसे x मान लेंगे तो साइन और ये x बन जाएगा, तो साइन x का डिफरेंशिएट क्या होगा, cos x। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे cos, और x का काम कौन कर रहा है, x² + 5। तो हम यहाँ पर लिख देंगे x² + 5। और चेन रूल ये भी कहता है कि हम लोग जिसे x मानते हैं उसका हम लोग को दोबारा से डिफरेंशिएट करना पड़ता है। तो हम लोगों ने x² + 5 को x माना था, तो हम फिर से इसका डिफरेंशिएट करेंगे d/dx x² + 5। चलिए अब हम लोग यहाँ पर लिखते हैं, ये हमारा बिल्कुल सेम आ जाएगा cos x² + 5। अब देखिए हम लोग यहाँ पर डिफरेंशिएट करेंगे d/dx x² + d/dx 5। हमने यहाँ पर सेपरेट कर दिया, d/dx इसे भी दे दिया x² को, d/dx हम लोगों ने 5 को भी दे दिया। अब चलिए बिल्कुल हमारा ये बिल्कुल इसी तरह सेम आ जाएगा cos x² + 5। अब हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे। अगर हम x² का डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है x की पावर n का। x की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है, nx - 1। मतलब कि जो हमारी पावर होगी वो आगे आ जाएगी एंड पावर से 1 - 1 हो जाएगा, मतलब 1 डिक्रीज हो जाएगा। तो x² है तो 2 हमारे यहाँ पर आगे आ जाएगा 2 और x एंड 2 - 1 करेंगे क्योंकि n - 1 होता है, तो 2 - 1 करेंगे तो हम लोग को यहाँ पर सिंपली क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। ठीक है, प्लस अगर हम कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करते हैं तो वो हमारा 0 होता है। तो अगर हम 5 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो हम लोग को यहाँ पर मिलेगा 0। चलिए अब हम लोग इसे थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं, तमीज से लिख लेते हैं cos x² + 5 एंड हमारा सिंपली यहाँ पर क्या बचेगा 2x। यही आ गया हमारे फर्स्ट पार्ट का आंसर। ओके, अब देखें हम लोग सेकंड पार्ट देख लेते हैं। सेकंड पार्ट में हम लोग को देखा है cos sin x। अब हमें यहाँ पर दिक्कत क्या दे रहा है भाई, sin x, क्योंकि अगर हमारा cos x का यहाँ पर सीधा x होता तो ये हमारा फॉर्मूला बन जाता है कि cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस का sin x। तो जो दिक्कत देता है हम उसे क्या मानते हैं भाई, x मानते हैं। चलिए भाई यहाँ पर कर लेते हैं पहले d/dx cos sin x। अब हम लोग इसका डिफरेंशिएट करेंगे, cos sin x को हम लोग x मान लेंगे तो cos x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस का sin, और x का काम कौन कर रहा है भाई, sin x कर रहा है। और अभी मैंने बताया है चेन रूल में जिसको हम x मानते हैं उसी का हम लोग को दोबारा से डिफरेंशिएट करना पड़ता है। तो sin x को हम लोगों ने x माना था तो इसलिए हम d/dx sin x का डिफरेंशिएशन करेंगे। अब देखिए माइनस तो हमारा माइनस ही बाहर रहेगा, अगर हम साइन और साइन एक्स हमारा सेम आ जाएगा साइन एक्स। अब साइन एक्स का हम लोग दोबारा से साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो हम लोग क्या मिलेगा भाई, cos x। ठीक है, यही हमारे क्या आ जाएगा सेकंड पार्ट का आंसर। ठीक है भाई, अब चलिए अब हम लोग को देखो थर्ड पार्ट दे रखा है sin ax + b। अब देखो हमें यहाँ पर दिक्कत क्या दे रहा है, ax + b दिक्कत दे रहा है, तो अब हम लोग इसे यहाँ पर x मानेंगे तो d/dx sin ax + b। अब हम लोग इसका डिफरेंशिएट करेंगे भाई, sin ax + b को हम लोग x मान लेंगे तो sin x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, cos x, और x का काम कौन कर रहा है, ax + b। और अभी मैंने बताया भाई जिसे हम लोग x मानते हैं उसका दोबारा से डिफरेंशिएट करना पड़ता है। तो हम लोगों ने यहाँ पर ax + b को x माना था तो हम ax + b का दोबारा से डिफरेंशिएशन करेंगे d/dx ax + b। हमारा आएगा ये बिल्कुल सेम आ जाएगा इसी की तरह cos ax + b
डी ओवर, देखिए अगर हम डी ओवर डी एक्स सेपरेट करेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पर फर्स्ट पार्ट में सेपरेट किया था, यहाँ पर डी ओवर डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 5 था, तो मैंने डी ओवर डी एक्स एक्स स्क्वायर को भी दे दिया था और डी ओवर डी एक्स हमने 5 को भी दे दिया था। इसी तरीके से डी ओवर डी एक्स हम लोग ए एक्स को भी दे देंगे, डी ओवर डी एक्स ए एक्स को हम लोग दे देंगे, प्लस डी ओवर डी एक्स हम लोग बी को भी दे देंगे, तो डी ओवर डी एक्स हम लोग यहाँ पर बी को भी दे देंगे। ठीक है, अब चलिए हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं cos ए एक्स प्लस बी। अगर हम ए एक्स का डिफरेंशिएट करेंगे, देखो ए तो हमारा कांस्टेंट है और कांस्टेंट के साथ फंक्शन भी है। अगर ऐसा कहीं होता है कि कांस्टेंट के साथ फंक्शन होता है तो कांस्टेंट हमारा बाहर आ जाता है और फंक्शन का हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं, तो भाई हमारा ए बाहर आ जाएगा। अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे एक्स का, तो एक्स का डिफरेंशिएशन हमेशा 1 होता है, तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे 1 एंड प्लस, अगर हम कांस्टेंट यहाँ पर देखिए बी हमारा कांस्टेंट है, तो अगर हम लोग बी का डिफरेंशिएट करेंगे तो हम लोग यहाँ पर क्या मिलेगा 0। तो इसी तरीके से हम लोग लिख सकते हैं cos ए एक्स प्लस बी एंड ए आ जाएगा हमारा। ठीक है, ये हो गया हमारे थर्ड पार्ट का आंसर। अब भाई देखिए सबसे टफेस्ट मेरे हिसाब से तो अभी ये 4 क्वेश्चन दिख रहे हैं इनमें से, तो sec tan अंडर रूट एक्स। अब भाई इसका डिफरेंशिएट कैसे करेंगे तो गौर फरमाइएगा, क्योंकि इस वाले क्वेश्चन के एग्जाम में ज़्यादा आने के चांसेस रहते हैं। तो चलिए अब लोग हम यहाँ से करते हैं डी ओवर डी एक्स sec tan अंडर रूट एक्स। अब भाई देखिए हमें दिक्कत क्या दे रहा है, अगर यहाँ पर sec x, देखो sec है, अगर हम इस पूरे को x मान लेते तो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा sec x एंड sec x का डिफरेंशिएट होता है sec x इंटू tan x। तो भाई हमें ये दिक्कत दे रहा है तो हम इसी को क्या मानेंगे x मानेंगे। तो चलिए डिफरेंशिएट करेंगे डी ओवर डी एक्स sec x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो हम लोग को मिलेगा sec x का काम कौन कर रहा है tan अंडर रूट एक्स एंड tan x का काम कौन कर रहा है भाई tan अंडर रूट एक्स। अब देखिए भाई थोड़ा समझ में नहीं आएगा, गौर फरमाएंगे, देखना sec x का डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा sec x हम लोगों ने इसे माना था sec x tan x होता है, तो tan आ गया और tan x ये वाला tan हो गया और x आएगा तो x का काम कौन कर रहा था tan अंडर रूट एक्स। समझ गए। चलिए अब क्या भाई जिसको x मानते हैं उसको दोबारा से डिफरेंशिएट करना पड़ता है, तो हम लोगों ने x माना था tan अंडर रूट एक्स को, तो चलिए दोबारा से हम लोग इसका डिफरेंशिएशन करेंगे डी ओवर डी एक्स tan अंडर रूट ₹10 received on phone pay। अब हम लोग क्या करेंगे, ये हमारा बिल्कुल इसी की तरह सेम आ जाएगा, तो क्या आएगा भाई sec tan अंडर रूट एक्स, हमारे ये ब्रैकेट लगा देंगे tan ब्रैकेट tan अंडर रूट एक्स। ठीक है, अब देखिए tan x का डिफरेंशिएट करेंगे तो हम लोग को क्या मिलता है sec स्क्वायर x, तो हमारा यहाँ पर आएगा sec स्क्वायर। अब देखिए tan x होता भाई, लेकिन x हम लोगों ने इसे अंडर रूट एक्स तो है नहीं है, तो हम लोग इसी को x मान लेंगे, तो x मानेंगे तो tan x का डिफरेंशिएट क्या होगा sec स्क्वायर x किसे माना था अंडर रूट एक्स को, तो ये आ जाएगा हमारा अंडर रूट एक्स। अब भाई चैन रूल क्या कहता है, जिसे हम लोग x मानते हैं उसी का दोबारा से डिफरेंशिएट करना पड़ता है, तो हम लोगों ने अंडर रूट एक्स को x माना था, तो यहाँ पर डी ओवर डी एक्स अंडर रूट एक्स का हम लोग डिफरेंशिएशन कर देंगे। ठीक है, अब चलिए भाई कर लेते हैं। अब देखिए ये बिल्कुल हमारा इसी की तरह पूरा सेम आ जाएगा, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे sec ब्रैकेट tan अंडर रूट एक्स tan ब्रैकेट tan अंडर रूट एक्स एंड sec स्क्वायर अंडर रूट एक्स एंड अंडर रूट एक्स का हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो हम लोग क्या मिलेगा 1/2 अंडर रूट एक्स। तो यही हमारा क्या हो जाएगा भाई आंसर। ठीक है, देखिए हम लोग 4 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए, तो आप लोग इसे नोट करिए, फिर हम लोग नेक्स्ट 4 क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, थैंक यू। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं 5th एंड 6th पार्ट, क्योंकि अभी भाई 2 पार्ट इसलिए हमने छोड़ दिए हैं क्योंकि ये थोड़े लंबे क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए भाई देख लेते हैं। 5th पार्ट में हम लोग को जरूरत पड़ेगी क्वोटिएंट रूल की। ठीक है, तो भाई चलिए देख लेते हैं हम लोग डी ओवर डी एक्स साइन ए एक्स प्लस बी अपॉन कॉस सी एक्स प्लस डी। ठीक है, अब देखिए क्वोटिएंट रूल हम लोग को ये बताता है कि जो अपॉन में रहता है हम लोग को उसको बाहर करना पड़ता है, तो कॉस सी एक्स प्लस डी को हम लोग बाहर रखेंगे, डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा हम लोग को डी ओवर डी एक्स साइन ए एक्स प्लस बी एंड माइनस का साइन आएगा, देन हम लोग जिसका हम लोगों ने डिफरेंशिएट किया है उसको हम लोग बाहर रखना पड़ेगा, तो हम लोग को यहाँ पर आएगा साइन ए एक्स प्लस बी, और हम लोगों ने जिसे बाहर रखा था कॉस सी एक्स प्लस डी का, अब हम लोग को उसी का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, तो डी ओवर डी एक्स कॉस सी एक्स प्लस डी, और फिर हमारा अपॉन में आएगा, देखिए जो हमारा अपॉन में रहता है उसी का हम लोग को यहाँ पर स्क्वायर लिखना पड़ता है, तो कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, ये होता है हमारा क्वोटिएंट रूल। चलिए अब हम लोग को क्या करना है भाई डिफरेंशिएट करना है, और हमें यहाँ पर चेन रूल की भी जरूरत पड़ेगी। तो देखिए कॉस सी एक्स प्लस डी हमारा बिल्कुल सेम आ जाएगा कॉस सी एक्स प्लस डी,
अब देखिए साइन, अब हमें यहाँ पर दिक्कत दे रहा है भाई ए एक्स प्लस बी। ऐसा तो हमारा कोई फॉर्मूला नहीं होता कि डिफरेंशिएशन बताओ साइन ए एक्स प्लस बी का। हमारा डिफरेंशिएशन फॉर्मूला क्या होता है, साइन एक्स होता है। तो हम लोग ए एक्स प्लस बी को हम लोग यहाँ पर क्या मानेंगे, एक्स मानेंगे। तो हम लोग साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो हम लोग को यहाँ पर मिलेगा कॉस, एंड एक्स हम लोगों ने माना था ए एक्स प्लस बी को, ठीक है। अब हम लोग कुछ चीजें एक्स मानते हैं उसी का हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं, तो हम लोग यहाँ पर डिफरेंशिएशन करेंगे डी ओवर डी एक्स। एक्स हम लोगों ने माना था ए एक्स प्लस बी को, ठीक है। देन माइनस साइन ए एक्स प्लस बी, अब डिफरेंशिएशन करेंगे हम cos x का। अब भाई हमें यहाँ पर दिक्कत दे रहा है सी एक्स प्लस टी, तो हम लोग इसी को x मान लेंगे। तो cos x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो हम लोग को यहाँ पर मिलेगा माइनस का साइन सी एक्स प्लस डी। अब चेन रूल क्या कहता है भाई, जैसे x मानो उसी का हमें दोबारा डिफरेंशिएशन करना पड़ता है। तो हम लोगों ने x माना था सी एक्स प्लस टी को, तो हम लोग इसी का डिफरेंशिएशन करेंगे डी ओवर डी एक्स सी एक्स प्लस डी, ठीक है भाई। अब चलिए भाई हमारा अपॉन में क्या रहेगा, जो हमारा अपॉन में था कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। थोड़ा भाई लंबा क्वेश्चन है, अच्छे से समझिएगा, क्योंकि भाई अगर नज़र घटी तो दुर्घटना घटी, और आपका बोर्ड में 2 मार्क्स का क्वेश्चन खत्म, तो इसलिए अच्छे से समझिएगा। तो भाई देखिए ये पूरा हमारा सेम आ जाएगा, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कॉस सी एक्स प्लस टी कॉस ए एक्स प्लस बी। अब देखिए हम लोग ए एक्स प्लस बी का हम लोग यहाँ पर डिफरेंशिएशन करेंगे, तो ए तो हमारा कांस्टेंट है, तो ए हमारा बाहर आ जाएगा, तो हम लोग एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो हमारा एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 होता है। तो हमें यहाँ पर सिर्फ ए मिलेगा, एंड बी हमारा कांस्टेंट है, तो बी का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 0, तो हमें यहाँ पर ए प्लस 0 करेंगे तो हम लोग यहाँ पर मिल जाएगा सिर्फ ए, ठीक है। देन माइनस, अब देखिए ये वाला माइनस और ये वाला माइनस, तो माइनस माइनस ये माइनस बाहर आ जाएगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो हम लोग यहाँ पर मिलेगा प्लस, ठीक है। अब देखिए साइन ए एक्स प्लस बी हमारा बिल्कुल सेम आ जाएगा, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे साइन ए एक्स प्लस बी एंड साइन सी एक्स प्लस टी। थोड़ा यहाँ पर लिख देते क्योंकि वो वाला क्वेश्चन, चलो यहीं पर लिख देते साइन सी एक्स प्लस डी, साइन सी एक्स प्लस डी आ गया। अब देखिए सी एक्स प्लस डी का हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, तो अब देखो सी तो कांस्टेंट है हमारा, तो सी हम लोग का बाहर आ जाएगा। एक्स का हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्स का डिफरेंशिएशन होगा 1, एंड डी हमारा कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा, तो सी प्लस 0 करेंगे तो हम लोग यहाँ पे मिलेगा सिर्फ सी, और सिर्फ हमारा भाई अपॉन में क्या था, अपॉन में था कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस टी, कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। अब भाई देखिए आंसर तो हम लोग यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, लेकिन किसी किसी बुक में आंसर कैसा दे रखा है भाई, देखिए इसे हम लोग सेपरेट कर देते, कैसे, कॉस सी एक्स प्लस टी डॉट कॉस ए एक्स प्लस बी डॉट ए, अपॉन में हम लोग कर देंगे कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस टी कर देंगे, एंड इसके अपॉन में इसे सेपरेट कर देंगे साइन ए एक्स प्लस बी डॉट साइन सी एक्स प्लस टी डॉट सी, एंड अपॉन में हम लोग इसे कर देंगे कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस टी। अगर आप लोग यहाँ पर भी इसे छोड़ सकते हैं तो ये हमारा सही माना जाएगा बिल्कुल, ठीक है। अब देखिए जगह थोड़ी कम पड़ रही है, तो आप लोग इसे नोट करिए, मैं इरेज करके फिर हम लोग ये वाला सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6, ओके। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं 6th एंड 7th पार्ट, फिर लास्ट हमारा 8 है, उसको हम इन लोगों को सॉल्व करने के बाद उसे देख लेंगे। तो चलिए भाई 6th पार्ट हम लोगों को दे रखा है cos x क्यूब डॉट साइन एक्स की पावर 5 का होल स्क्वायर। तो भाई ये पूरी एक्सरसाइज का सबसे टफेस्ट क्वेश्चन है, तो चलिए भाई इसे थोड़ा गौर फरमाइएगा। तो कैसे करेंगे भाई, देखिए डिफरेंशिएशन करेंगे हम लोग डी ओवर डी एक्स कॉस एक्स क्यूब डॉट साइन एक्स की पावर 5 का होल स्क्वायर। तो भाई हमें यहाँ पर यूज करना पड़ेगा प्रोडक्ट रूल। तो चलिए भाई प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, जो हमारा पहले वाला फंक्शन होता है उसे हम लोग बाहर करते हैं, और जो हमारा सेकंड फंक्शन होता है उसका हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं। तो चलिए कैसे करेंगे, सबसे पहले हम लोग कॉस एक्स क्यूब को बाहर रखेंगे, कॉस एक्स क्यूब हम लोग बाहर कर दिया, डी ओवर डी एक्स हम लोग को डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा साइन एक्स की पावर 5 का होल स्क्वायर। फिर हम लोग देखिए प्रोडक्ट क्वाड्रेंट रूल में क्या होता है, बीच में साइन नेगेटिव का आता है, बट प्रोडक्ट रूल में हम लोग को यहाँ बीच में साइन प्लस का लगाना पड़ता है, और जिसका हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं उसे हम लोग बाहर रखेंगे, तो साइन एक्स की पावर 5 का होल स्क्वायर हमारा बाहर रहेगा। फिर हम लोगों ने बाहर किसे रखा था, कॉस एक्स क्यूब का, तो हम लोग को इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा डी ओवर डी एक्स कॉस एक्स क्यूब। चलिए भाई अब इसमें कुछ अपॉन में कुछ नहीं आता है, तो देखिए गौर फरमाइएगा, कॉस एक्स क्यूब हमारा बिल्कुल सेम आ जाएगा, कॉस एक्स क्यूब एंड साइन एक्स की पावर 5 का होल स्क्वायर। तो भाई देखिए हमें यहाँ पर पूरा दिक्कत दे रहा है साइन एक्स की पावर 5, क्योंकि हम यहाँ पर इसको एक्स की पावर एन वाले डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो एक्स की पावर एन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, एन एक्स माइनस 1, मतलब पावर हमारी आगे आ जाएगी, तो हम लोगों को मिलेगा 2 एंड साइन एक्स की पावर 5 एंड देखिए एन माइनस मतलब 2 माइनस 1 हो जाएगा, तो हम लोग यहाँ पे मिलेगा 1, ठीक है। देन अब देखिए हम लोगों ने एक्स किसे माना था,
देखिए चेन रूल भी यूज हो गया था, हम लोगों ने x माना था साइन x की पावर 5 को, तो हम लोग अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे d/dx साइन x की पावर 5, ठीक है, देन प्लस साइन x की पावर 5 का होल स्क्वायर। अब cos x क्यूब, तो हमारा ऐसा भी तो फॉर्मूला नहीं होता भाई, डिफरेंशिएशन करो cos x क्यूब का, तो हम लोग को यहाँ पर भी x का मानना पड़ेगा। किससे मानेंगे भाई x, तो हम लोग x की पावर 3 को हम लोग यहाँ पर क्या मानेंगे x, तो cos x का हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो हम लोग को मिलेगा माइनस साइन x क्यूब। अब हम लोगों ने x किसे माना था, x क्यूब को हम लोगों ने x माना, तो d/dx x क्यूब का हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे। तो चलिए भाई अब हम लोगों को बस क्वेश्चन समाप्त हो ही गया है, थोड़ा गौर फरमाइए। और तो हम लोग यहाँ मिलेगा cos x क्यूब 2, हम लोग यहाँ पर 2 दिख रहा है तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर 2 लिख देते हैं, तो साइन x की पावर 5, ये 1/1 गोल कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं। तो d/dx, अब देखिए साइन x की पावर 5, हमें यहाँ पर दिक्कत क्या दे रहा है भाई x की पावर 5, तो हम x की पावर 5 को हम लोग यहाँ पर x मान लेते हैं, तो साइन x का हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे तो हम लोग को मिलेगा यहाँ पर cos x की पावर 5। अब हम लोगों ने x की पावर 5 को x माना था, तो अगेन हम लोग यहाँ पर x का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो हम लोग x की पावर 5 को, सॉरी x की पावर 5 को हम लोगों ने x माना था, तो x की पावर 5 x का हम लोग दोबारा से डिफरेंशिएशन करेंगे x की पावर 5 का, ठीक है, प्लस साइन x की पावर 5 का होल स्क्वायर, ये हमारा बिल्कुल सेम आ जाएगा साइन x की पावर 5 होल स्क्वायर। अब देखिए माइनस साइन एक्स क्यूब हमारा ये सेम रहेगा, माइनस का साइन एक्स क्यूब। अब x की पावर 3 का हम लोग डिफरेंशिएशन कर लेंगे, क्योंकि हमारा ऐसा फॉर्मूला होता है x की पावर n, तो x की पावर n का हम लोग करेंगे तो n x माइनस 1 होगा, n x की पावर n माइनस 1, तो n का काम हमारा यहाँ पर 3 कर रहा है, तो x 3 माइनस 1 करेंगे तो हम लोग को यहाँ पर मिलेगा 2, ठीक है। अब देखिए हमारा एक और डिफरेंशिएशन रह गया, मतलब डिफरेंशिएट करने के लिए एक फंक्शन रह गया x की पावर 5, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 2 cos x की पावर 3 डॉट साइन x की पावर 5 cos x की पावर 5, x की पावर n का फॉर्मूला यूज कर लेंगे, तो x की पावर 5 का डिफरेंशिएट करेंगे तो 5x 5 माइनस 1 करेंगे तो हम लोग को यहाँ पर मिलेगा 4। देन देखिए यहाँ पर प्लस और यहाँ पर माइनस, तो प्लस माइनस हम लोग को यहाँ पर क्या मिलेगा, माइनस मिल जाएगा, तो माइनस का साइन आ जाएगा, एंड 3x स्क्वायर हम सबसे यहाँ पर आगे लिख देते हैं 3x स्क्वायर, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे साइन x की पावर 5 का होल स्क्वायर एंड साइन एक्स क्यूब। तो यही हमारा क्या हो गया भाई आंसर। अब देखिए किसी बुक में क्या होता है, जो हमारा यहाँ पर 5x आया है और यहाँ पर 2 आया, तो हम लोग उसका मल्टीप्लाई करा दें, 5 2 10 हो जाएगा, 5 2 10 x की पावर 4, 10x की पावर 4 लिख सकते हैं हम लोग, लेकिन हम लोग ऐसा भी लिख देंगे तो हमारा कोई गलत नहीं मानेगा, ठीक है। तो यही हमारा 6th पार्ट का आंसर हो गया। अब देखिए भाई 7th पार्ट कर लेते हैं। 7th पार्ट में हम लोग को दे रखा है 2√cot x स्क्वायर, ठीक है। तो चलिए भाई अब हम लोग इसका डिफरेंशिएट करेंगे d/dx 2√cot x स्क्वायर, ठीक है भाई। अब देखिए 2 हमारा कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, तो हम लोगों को डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा d/dx √cot x स्क्वायर। तो भाई ऐसा हमारा कोई फॉर्मूला नहीं होता है √cot x का स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करो, तो हमारा क्या फॉर्मूला होता है, √x का हम लोग डिफरेंशिएट कर सकते हैं, तो भाई हम लोग इसी को x मान लेते हैं, तो हम लोग को मिलेगा 2 √x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/2 √x, तो हमें यहाँ पर मिलेगा 1/2 √x का काम कौन कर रहा है भाई cot x स्क्वायर, तो हम लोगों को मिलेगा cot x स्क्वायर। अब भाई जैसे हम लोग x मानते हैं उसी का डिफरेंशिएशन करना पड़ता है, तो हम लोगों ने x माना था cot x स्क्वायर को, तो cot x स्क्वायर का हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे d/dx cot x स्क्वायर, ठीक है भाई। देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हम लोग क्या मिलेगा 1/cot x स्क्वायर। अब cot x स्क्वायर ऐसा भी कोई फॉर्मूला नहीं होता है, सीधा हम लोग cot x स्क्वायर को हम लोग यहाँ पर x मान लेते हैं, तो cot x का डिफरेंशिएट करेंगे तो हम लोग को मिलेगा माइनस का cos x स्क्वायर, और हम लोग यहाँ पर था x स्क्वायर। अब हम लोगों ने x स्क्वायर को x माना था, तो x स्क्वायर का हम लोग यहाँ पर डिफरेंशिएट करेंगे x स्क्वायर d/dx एंड x स्क्वायर। तो भाई देखिए मैं ऊपर कर देता हूँ, वहाँ पर थोड़ी जगह कम है इस वजह से, ठीक है। देखिए 1/√cot x स्क्वायर हमारा बिल्कुल सेम आ जाएगा, ठीक है। हम जो हमारा माइनस का है तो ये माइनस माइनस हम लोग आगे लिख देते हैं, तो cos x स्क्वायर x स्क्वायर, ये हमारा cos x स्क्वायर x स्क्वायर हो गया। अब देखिए x स्क्वायर में हमारा फॉर्मूला लग जाएगा x की पावर n, मतलब कि पावर आगे आ जाएगी, तो यहाँ पर स्क्वायर है तो 2 आगे आ जाएगा, एंड xn माइनस 1, 2 माइनस 1 करेंगे तो हम लोग को यहाँ पर मिलेगा 1। तो भाई अब हम लोग इसे थोड़ा तमीज से लिख देते हैं, तो माइनस का cos x स्क्वायर x स्क्वायर सॉरी 2x आएगा हमारे यहाँ पे, तो cot x स्क्वायर। तो ये हो गया हमारे 7th पार्ट का
आंसर। तो भाई आप लोग इसे नोट करिए, फिर हम लोग देख लेते हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट पार्ट। अब हम लोग देख लेते हैं 8 क्वेश्चन। तो 8 क्वेश्चन में हम लोग दे रखा है cos अंडर रूट एक्स। तो चलिए अब हम लोग इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, डी ओवर डी एक्स कॉस अंडर रूट एक्स। अब भाई हम लोग को यहाँ पर दिक्कत दे रहा है अंडर रूट एक्स, क्योंकि अगर हम यहाँ पर सिंपली cos x होता है तो cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x होता है, तो हम लोग इसी को यहाँ पर x मान लेते हैं। तो cos x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस का sin x मिलेगा, तो x का काम कौन कर रहा है, अंडर रूट x, तो हमारा यहाँ पर आ जाएगा अंडर रूट x। और चेन रूल क्या कहता है भाई, जिसे हम लोग x मानते हैं उसका हम लोग को अगेन डिफरेंशिएशन करना पड़ता है। तो हम लोगों ने यहाँ पर अंडर रूट x को x माना था, तो अंडर रूट x का हम लोग दोबारा से डिफरेंशिएशन करेंगे, तो डी ओवर डी एक्स अंडर रूट एक्स। तो चलिए भाई साइन अंडर रूट एक्स एंड अंडर रूट एक्स का हम लोग दोबारा से डिफरेंशिएशन करेंगे, तो हम लोग को मिलेगा 1/2 अंडर रूट एक्स। तो अब हम लोग इसे तमीज से लिखेंगे, तो माइनस का साइन अंडर रूट एक्स अपॉन 2 अंडर रूट एक्स। तो ये हो गया हमारा क्या आंसर। अब कुछ महान लोग होते हैं जो अंडर रूट एक्स से अंडर रूट एक्स कैंसिल कर देंगे, भाई ऐसा करना भी मत, हमारा यही आंसर हो जाएगा माइनस का साइन अंडर रूट एक्स अपॉन 2 अंडर रूट एक्स। तो इसी तरीके से भाई 5.2 के हमारे 1 से लेके 8 क्वेश्चन तक हमारे डिफरेंशिएशन लग चुके हैं। अब ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई, लेकिन भाई अभी जो हमारे 9 और 10th क्वेश्चन है वो डिफरेंशिएबिलिटी पे बेस्ड है। तो जब हम लोग क्वांटिटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ेंगे तब हम उन लोगों को सॉल्व कर लेंगे। तो मिलते हैं आप लोगों से एक्सरसाइज 5.3 में। ओके।